नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी YouTube चैनल। यहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं जिसमें विशेषतः राशिफल के वीडियो रहते हैं, पंचांग भी रहता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट करके जरूर भेजिए। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो करना मत भूलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पंचांग और जानेंगे फिर राशिफल और आपकी टिप। प्रारंभ पहले कर रहे हैं आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, 20/25/48। तारीख की बात करें तो 28/6/2022 और मंगलवार का दिन है। उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या है। नक्षत्र मृगशीर्ष है 19:06 तक। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग जो है योग गंड योग रहेगा 7:47 तक और इसके बाद वृद्धि योग की शुरुआत होगी। करण जो है चतुष्पाद रहेगा 19:09 तक। राशि मिथुन रहेगी। क छ ख अक्षर पर नाम रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका मैरिज एनिवर्सरी दिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। तो दर्शक मित्रों, चलिए हम जानते हैं आज का क्या है राशिफल। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि में कुछ आपकी मनमानी यानी जो इच्छाएं थी वे पूर्ण होने की संभावना है। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिल सकती है। खास तौर पर यात्रा प्रवास भी हो सकता है और बीमारी से सावधान रहने की जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और उत्तम है। उपाय के तौर पर गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि की बात करें तो आपके लिए आर्थिक रूप से समय बहुत सुंदर नहीं है। खर्च पे कंट्रोल करने की जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। शादी संबंधी की बातें पूर्ण होगी। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है, सुधार पर है। माता पिता के बीच का अंतर ठीक रहेगा। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आज आपका मन सुबह से ही उचाट में दिखाई दे रहा है। थोड़ा आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो जरा दूर रहें। खास तौर पर शेयर बाजार या बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा वहां से भी हट के काम करें, यह जरूरी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। क्या करना होगा तो आज आप एक दिव्यांग को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंताएं आपको बनी रहेंगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन व्यापारियों को जरा सावधान रह के काम करना होगा। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आज आपका मन हतोत्साही हो ऐसा दिख रहा है, लेकिन हतोत्साह बनने का कोई कारण नहीं दिख रहा है। सुबह से ही आप कुछ चिंता तो दिखाई देते हैं, चाहे वह पिता पुत्र की या माता के स्वास्थ्य को लेके हो सकता है। संतान के संबंधित चिंताएं हो सकती हैं। आर्थिक रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कुछ नया कार्य आप करने जा रहे हैं। खास तौर पर जिन पर आपने विश्वास किया था वहीं घात होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी लेन देन से या किसी भी दस्तखत से आपको सावधान रहना होगा। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन है। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से आर्थिक रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी समय सामान्य अच्छा दिखाई देता है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। संतान संबंधी टेंशन दूर होगा।
उपाय के तौर पर चावल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और या अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है, कामकाज भी ठीक है, लेकिन एक बात है कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और जल्दबाजी का निर्णय आपका नुकसानदेह हो सकता है। साथियों का साथ सहकार कम मिलेगा। वाहन वगैरह चला रहे हैं तो जरा सावधान रह के चलाइएगा, अन्यथा नुकसान होगा। क्या करना होगा? तो आज दिव्यांग को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं धनराशि। धनराशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के रूप में तो समय अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम भी आपकी बढ़ रही है और खास तौर पर शादी संबंधी की बातें भी होगी, संतान संबंधी चिंताएं भी में वृद्धि होगी। और अगर कहीं बाहर जाना है यानी विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता अच्छी मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है, कामकाज भी ठीक दिखाई देता है, लेकिन जमीन मकान के कुछ प्रश्नों में आप उलझे हुए हो ऐसा दिख रहा है। कोर्ट कचहरी में सावधानी रखनी है, कोई नया कार्य करने से जरा सोच के करना है, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। भोजन गरीब को कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। जमीन मकान का आपका सॉल्यूशन आ चुका है। पति पत्नी का संबंध अच्छा है। कोर्ट कचहरी चल रही है, उसमें फायदा होगा। खास तौर पर संतान के प्रगति के लिए जो चिंता तो थे उसमें राहत मिल जाएगी। नया कार्य आप प्रारंभ कर रहे हैं, उस कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज आपको एक दिव्यांग को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं मीन राशि। द चौथा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो बढ़िया दिखाई दे रहा है, कामकाज भी थोड़ा सा अच्छा ही दिखाई देता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है, अगर कोई निर्णय लेंगे तो नुकसान होगा। जिन पर आपने विश्वास किया था वहीं से घात होता हुआ भी दिखाई देता है, यानी अंधा विश्वास कहीं करने की जरूरत नहीं है। और आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार या बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहें। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो 12 राशियों का राशिफल रहा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज की आपकी टिप। कभी कभी घर में क्लेश बना रहता है। घर में क्लेश क्यों होता है? अगर घर में क्लेश है तो उसको शांत करने का क्या मार्ग है? तो मित्रों, क्लेश का कारण बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन वास्तु दोष भी क्लेश का कारण बनता है। दूसरी बात होती है आपके ग्रहों की स्थिति, और तीसरी बात होती है कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम चाहें वही हो और कहीं कहीं ऐसा होता है कि घर के लोग चाहें कि ऐसा हो। अब इसमें दोनों की हूसातूसी के कारण झगड़ा होता है। पति पत्नी में भी ये झगड़ा हो सकता है, पिता पुत्र में भी हो सकता है, पति पत्नी में, माता पुत्र में, सब जगह ये झगड़ा हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हूसातूसीपन, अगर मान लीजिए आपसे कोई बड़ील है, कोई बुजुर्ग है, अगर वो कह रहा है, अगर थोड़ी देर के लिए वो ठीक नहीं भी है तो उसको सुन लीजिए, बाद में उन्हें समझाइए कि ऐसा नहीं है। अब लेकिन यहाँ हुआ कि नहीं, मैंने कहा वो फाइनल और तुमने कहा वो नहीं फाइनल, तो इसी बात को लेकर टसल हो जाती है। तो इस टसल को हमें रोकना चाहिए। सबसे पहले जो बात हो रही है उसे समझना चाहिए। समझे बिना बोलना यानी सबसे बड़ा कमी है। दूसरी बात, वास्तु दोष होता है, क्योंकि जब आपका नैऋत्य या आपका पूरब या आपका उत्तर कहीं डैमेज है तो उस डैमेज का फल यह मिलता है कि कभी कभी आपके घर में क्लेश बना रहता है। तीसरा कारण बनता है मित्रों आर्थिक स्थिति। मान लीजिए कि आर्थिक आपकी स्थिति कमजोर है, पैसे घर में है नहीं, खर्च करना है, अब खर्च के लिए पैसे चाहिए, अब है नहीं, कर्ज काटना है। अब इसमें कभी कभी यह भी टसल का एक कारण बनता है। समय हम देखते हैं कि कुछ गड़बड़ियां आती हैं, लोग कभी कभी आपे से बाहर हो जाते हैं, मारपीट पर उतर आते हैं। यह सब कारण बनता है आर्थिक स्थिति का। यानी सबसे पहले आपको समझना है कि हमारी आर्थिक स्थिति लेवल में रहे। अगर आपकी स्थिति कमजोर है तो खर्च पे कंट्रोल करिए। अगर खर्च आप करते रहेंगे तो स्थिति बिगड़ने वाली ही है। तो यह आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो यह चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और सामान्य है, सोशल चीज़ें हैं।
अब अगर घर में तकलीफ है तो पहले ये याद रखिए कि लाल प्रकार के कपड़ों में जो आप कपड़े पहनते हैं तो लाल वस्त्र जो होता है तो बैठने के लिए आसन लाल वस्त्र के उपयोग कम करें। बने तो न करें तो चलेगा, लेकिन कम आसन का उपयोग कम करें, लाल कलर के आसन। दूसरी बात क्या करना होता है कि जैसे घर में कुछ ऐसा है तो दीपक अग्नि दिशा में आप दीपक जलाएं या लाल कलर का एक बल्ब चालू रखें। ऐसा करने से भी आपकी जो आपसी तालमेल कमजोर है उसमें फायदा मिलता है। मंत्र की बात अगर करो तो धाम धिम धुम धुष्टे प्रतिम बाम श्री कालिका देवी सांसद सुमेश गुरु, इस मंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, यह सब छोटे मोटे उपाय हैं, इनको अगर आप करते हैं तो घर का क्लेश दूर होगा और आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।